कि ये क्या बात हुई सर। देखा जाए तो पूरा हमारा जो कोचिंग फील्ड है, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, और उन बदलाव लाने के लिए उनको अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। और जो अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनको बहुत विल पावर की जरूरत है, जिसकी वजह से उनको अपनी आदतें बदल पाएंगे वो। और जिन लोगों के पास विल पावर नहीं है, वो अपनी आदतें नहीं बदल पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आज मुझे थोड़ा सा तल्लीनता से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछते रहिएगा, क्योंकि मैं YouTube पे आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, और YouTube पे एक मैसेज बॉक्स होता है, उसके अंदर आप अपने प्रश्न मेरे सामने रखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही क्लियरली हम कह रहे हैं कि भाई ये बेहद जरूरी है कि हम समझें कि हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव ला सकते हैं, बेहद बदलाव ला सकते हैं, बिना विल पावर रखे। यानी विल पावर की जरूरत नहीं है तो भी हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो ये पॉसिबल है दोस्तों, ये पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो तरीका क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले विल पावर से आप लोग क्या समझते हैं? इच्छा शक्ति। विल का मतलब होता है इच्छा, और पावर का मतलब होता है शक्ति। और वो जो इच्छा है, वो जो वॉलंटरीली आपके अंदर एक इच्छा जगती है, एक शक्ति जगेगी कि भाई मैं अगर सुबह जल्दी उठना चाहूं तो मैं उठ जाऊं। मैं अगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज ना करूं तो ना करूं। मैं अगर अपने बिजनेस के अंदर, अगर मैं शेयर मार्केट के अंदर हूं, तो किसी टेम्पटेशन में ना आऊं, ना आऊं। कि मतलब जैसे ही मैंने सोचा कि मैं ना आऊं, तो मैं एक्चुअली ना आऊं। मैंने जैसे ही कि सोचा कि मैं सुबह उठ जाऊं, और मैं सुबह उठ जाऊं। दोस्तों, आपको समझना होगा ये बेसिक्स, हाउ इट वर्क्स। रात के समय में आपने अपने आप से एक वादा किया, और उस वादे के अंदर आपने अपने आप को बोला कि भाई मैं तो सुबह 6 बजे उठूंगा। सुबह 6 बजते हैं, और 6 बजे आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं उठ के क्या करूंगा, या मुझे बहुत नींद आ रही है, या कितना कंफर्टेबल लग रहा है यार, आज सो जाता हूँ, कल से करूंगा। आप समझिएगा, हमने मन से सोचा रात में कि हम सुबह उठेंगे, और हमने उसी मन से सोचा कि हम सुबह नहीं उठेंगे। इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा और लिखते भी जाइएगा इस बात को, कि हमारे मन में बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं। हाँ, हमारे मन के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। और अगर हम इस पॉइंट को पकड़ लिया, तो आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। आप सिर्फ अवेयरनेस से आप अपने आप को उठाने में, या फिर कोई भी हैबिट्स जो आप अपनी जिंदगी में लगाना चाहते हैं, वो आप लगा पाएंगे दोस्तों। बहुत आसान है। तो तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको आज बता रहा हूं, कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम अपने मन को कंपार्टमेंट में ना विभाजित करें। हम अपने मन को कहीं ना कहीं एकाग्रचित करें। यानी कि अगर जिस मन से आपने बोला है कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, वही मन सुबह भी आपको मिले। जिस मन से रात में आपने बोला है कि मैं उठ जाऊंगा, आपको वही मन सुबह मिले। जिस मन से आपने डिसाइड किया था एक समय पे कि मैं उसको मैसेज नहीं करूंगा, या जिस मन से आपने ये डिसाइड किया था एक समय पे कि मैं कभी भी बहकावे में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्या हम उसी मन को बरकरार रख सकते हैं? क्या हम हिपोक्रेट ना बने? हिपोक्रेसी क्या होती है? डुअल पर्सनालिटी सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? हिपोक्रेसी का मतलब होता है भाई कि एक इंसान जो दिख रहा है वो अंदर से नहीं है, या फिर वो जो अंदर से है वो बाहर से नहीं। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों? कि एक ही इंसान के अंदर कई सारी पर्सनालिटीज हैं। कभी वो साधु बन जाता है, कभी वो क्रिमिनल बन जाता है, कभी वो लवर बन जाता है, कभी वो हेटर बन जाता है, कभी वो रियलिटी में एक दानवीर बन जाता है, और कभी वो बहुत सेल्फिश बन जाता है। तो क्या थोड़ा सा अभी रुकते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, कंधों को रिलैक्स करते हैं, और एक बार अपने आप से पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं?
क्या मैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा हूं? कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल टर्म होती है कि हम लोग बहुत सारी पर्सनालिटीज को जीते हैं, पर मैं ये कहूंगा दोस्तों कि आपके अंदर, मेरे अंदर ऐसा पाया जाता है। जब हम बात करते हैं कि कोई इंसान एक पल पे तो बहुत खुश रहता है और दूसरे पल पे ही वो बड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। एक पल पे तो उसके मन के अंदर बागबान खिले होते हैं, वो फूलों से, महक से भरा होता है सुबह के समय, और कई बार वही इंसान शाम के समय डिप्रेस्ड होता है, यहाँ तक कि उसके दिमाग में सुसाइडल ख्याल भी आ जाते हैं। सोचिएगा, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? अब बात करी जाती है इच्छा शक्ति कि भाई तुम्हारा मन हो चाहे तुम्हारा मन ना हो, तुम तो क्या करो, अपने आप को दबा लो, तुम तो अपने आप को पूरी तरीके से सप्रेस कर लो और मन के 100 जूते लगाओ, और फिर क्या करो, जो बस करना है वो करो। करने का प्रयास किया है आपने? तो बहुत बार किया है दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने ये किया होगा। मैंने किया है, आपने किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। पर कितने लोग हैं जो उसमें कामयाब रह पाते हैं? कुछ दिन कामयाब हो भी जाते हैं, पर कितने लोग हैं जो उसको कंसिस्टेंटली अपनी जिंदगी में लगा पाते हैं, आगे तक लगा पाते हैं, सही मायने में आगे तक बढ़ा पाते हैं? सोचिएगा दोस्तों, अपने दिमाग में सोचिएगा इस चीज को कि क्या ऐसा है आपके साथ, क्या ऐसा है आपके साथ कि हमने जब जब कोई भी आदत अपनी जिंदगी में डालने का प्रयास किया, तो उस पल पे हमने अपनी फीलिंग्स को बहुत बुरी तरीके से दबाया, हमने दबाया, हमने सप्रेस किया, हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश नहीं की। इन दो वर्ड्स को पकड़ के चलिएगा, हम इस पे और चर्चा करेंगे। पहले जो दो वर्ड दिए थे वो बोला था कि स्थित, स्थित यानी थोड़ा सा एकाग्र चित्त, चित्त जो हमारा मन है वो थोड़ा एकाग्र रहे, कि एक ही मन रहे, जो रात में सोच रहा है सुबह उठने को, वो ही सुबह उसी मन से आप उठ भी जाएं। मल्टीपल पर्सनालिटी ना हो कि भैया रात में बोल रहे हैं कि सुबह जबरदस्त कुछ करेंगे, और सुबह कोई और ख्याल, और फिर दिन में कोई और ख्याल, और रात में कोई और ख्याल। ऐसे ज्यादातर लोगों को देखा जाता है दोस्तों। तो ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या मेरे अंदर एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं चल रहा है, बार बार कुछ अलग अलग मन तो काम नहीं कर रहे हैं मेरे अंदर। और जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि समझने की कोशिश करिए कि जब भी मैंने किसी चीज को दबाया, सप्रेस किया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए मेरी जिंदगी में। अगर मान लीजिए आपने उसको कर भी लिया, तो कितने दिन आप उसको रख पाए? और मान लीजिए आपने उसको बहुत दिनों तक रख पाए, तो क्या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस आपकी जिंदगी पे नहीं आए? यानी कि किसी भी चीज को दबाते हैं, तो दबाने के कारण उसके कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमारे पर्सनालिटी में देखे जाते हैं दोस्तों। ऐसे कहा जाता है कि जो लोग अपने गुस्से को निरंतर दबाते रहते हैं और अपनी विल पावर का बड़ा उपयोग करते हैं अपने गुस्से को दबाने के लिए, वो लोग अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी सेल्फ इमेज के अंदर, यानी खुद की नजरों में जो उनकी एक इमेज है, एक छवि है, उसको बड़ा विकृत बना लेते हैं कई बार। जिनके घरों के अंदर देखा गया कि उनको दबाया गया, वो इंट्रोवर्ट निकले बच्चे। जिन घरों के अंदर देखा गया कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा उकसाया गया, यानी बहुत ज्यादा पुश किया गया, वो बड़े दबंगाई निकले बच्चे। दबंगाई का मतलब है थोड़ा सा दंगाई भी निकले, कि थोड़ा सा नेगेटिविटी में चले गए, थोड़ा बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के हो गए। तो हम ना तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी ख्याल को दबाएं, और ना आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी ख्याल को तूल दे दें। तूल दे दे का मतलब है कि किसी को आग दें, किसी को ईंधन दें, किसी को उकसाएं, यानी उसको इंस्टिगेट करें कहीं ना कहीं। तो इन दो ख्यालों से हम आज का सेशन बिगिन अप करते हैं, और आपको कुछ बेसिक समझाते हैं कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो दो शब्द आते हैं कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है दोस्तों? एक तो मैं कहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में बड़ा बैलेंस्ड हूं, बैलेंस्ड हूं, यानी कि मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, और मैं ऐसे भी नहीं कहता कि ये मैं हमेशा ही करूंगा। मैं ये देखता हूं
कि अभी इस वक्त कौन सी चीज मेरी जिंदगी में जरूरी है और कौन सी चीज मेरी जिंदगी में जरूरी नहीं है। मैं जागरूक रहूंगा, ना कि सिर्फ अपनी जिंदगी कुछ इच्छा शक्ति पे चलाऊंगा, क्योंकि इच्छा शक्ति के बड़े सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों। इच्छा शक्ति में ये देखा गया पहली बात तो कि इच्छा शक्ति, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है तो उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यानी ऐसा देखा गया है कि लोगों का, एक रिसर्च बताती है कि लोगों की इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है जब वो थके हुए नहीं होते हैं, और जब वो थक जाते हैं किसी काम से तो उनकी इच्छा शक्ति वीक हो जाती है। यानी कि ऑफिस से कोई थका मांदा आता है तो वो ज्यादा खाना खा लेता है, इवन दो उसने सुबह जिमिंग की थी और उसने डिसाइड किया था कि उसको ज्यादा खाना नहीं खाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को समझना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं, हम बीच बीच में रुक कर 2-3 बार आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, पर आप ध्यान से सुनिए। ये बातें का जो बेसिक टिप्स है वो अपने साथ लेके चलिए, आपको बेहद फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होता है। दोस्तों मैं एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूं, अगर आप जानते हो तो। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी एक भाषा होती है, हमारे दिमाग की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, उसका एक लिंग्विस्टिक होता है और उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। हाँ, कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा डरता है तो उसका डर, यानी उसकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंज करके, रीप्रोग्राम करके उसका डर निकाला जा सकता है। एक इंसान जो कॉन्फिडेंट नहीं है उसको और कॉन्फिडेंट बनाया जा सकता है। एक इंसान जो फेलियर की राह पे चल रहा है उसको सक्सेस की राह पे लगाया जा सकता है, क्योंकि अ मैन इज नथिंग बट अ मैन इज माइंड। इंसान कुछ नहीं है, इंसान उसका दिमाग है। और अगर इस दिमाग को हम समझ लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं दोस्तों। और जब इस दिमाग को ही नहीं समझ पाते कि ये काम करता कैसे है, ये बेसिकली कैसे काम करता है, तो बड़ी मुश्किल होती है हमारे को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में। तो अपने आप से पूछिए दोस्तों, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि आपकी विल पावर कब कब टूटी। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन आई कि आपका विल पावर जो थी वो बहुत ज्यादा ढीली ढाली पड़ी हमारी जिंदगी के अंदर। थोड़ा सोचिए और उसके बारे में लिखते भी जाइए, क्योंकि हमने एक चीज जो बताई आपको कि जब आप थके हुए होते हैं आपकी विल पावर थोड़ी वीक हो जाती है। जब आप इमोशनली डल होते हैं, हाँ दोस्तों, जब आप इमोशनली डल होते हैं आपकी विल पावर वीक हो जाती है। ऐसे बहुत बार देखा गया है। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि भाई मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जिनकी जब इच्छा शक्ति टेस्ट की गई, क्योंकि हाँ विल पावर को टेस्ट किया जा सकता है। आप इंटरनेट पे भी कई सारे टेस्ट देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट दिखाता हूँ और मैं चाहूंगा कि अगर मैं कुछ शेयर कर पाऊँ तो ये जो टेस्ट है ये बहुत ही, आप इंटरनेट पे जाके इसका नाम भी डाल सकते हैं गूगल पे, स्ट्रूप टेस्ट, STROOP, स्ट्रूप टेस्ट। तो स्ट्रूप टेस्ट को जब हम करते हैं तो स्ट्रूप टेस्ट के अंदर जब रिजल्ट्स आए लोगों के, तो जिसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और जिसकी इच्छा शक्ति अच्छी नहीं है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि अगर मैं कुछ शेयर कर पाऊं तो मुझे कुछ शेयर करने दे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये जो सिंपल सा टेस्ट है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, और बहुत इसका फायदा होता है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि ये मैं टेस्ट आपको दिखा पाऊं और आप इसको अपनी जिंदगी पे लगा पाए। तो दोस्तों स्ट्रूप टेस्ट, इंटरनेट पे जब भी आप इसको डालेंगे स्ट्रूप टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि भाई एक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, यानी अगर कभी भी हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो हम क्या उन डिस्ट्रैक्शंस को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। यानी कि ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो जैसे फर्स्ट लाइन जो है, इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें ब्लू अगर लिखा है तो वो ब्लू के कलर से ही लिखा है, ऑरेंज लिखा है तो वो ऑरेंज के कलर से ही लिखा है, ग्रीन लिखा है तो ग्रीन के कलर से लिखा है, रेड लिखा है तो रेड के कलर से लिखा है, पर्पल लिखा है तो पर्पल के कलर से। पर क्यों ना इसके बाद हम जब दूसरी रो में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेड है वो बेसिकली ब्लू कलर से लिखा है। तो क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या हम ऐसे पढ़ने की कोशिश करें कि जो कलर है वो पढ़ें
हम वो टेक्स्ट ना पढ़ें। हाँ दोस्तों, जो कलर है हम वो पढ़ें, हम वो टेक्स्ट ना पढ़ें। कि अगर रेड ब्लू से लिखा हुआ है तो हम ब्लू पढ़ें रेड को, हम लोग उसको रेड ना पढ़ें। यानी जो कलर है उसको पढ़ें और हम टेक्स्ट को ना पढ़ें। करके देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समय आपको देता हूं, थोड़ा करके देखिए कि सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो एक बार बोल के देखिए, तब आपको पता चलेगा इतना आसान नहीं होता जितना लगता है कि आसान है। आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा और मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग थोड़े से जो मैसेजेस लिख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो मोटिवेट नहीं हो पाते अपनी जिंदगी में। और यही है आज का सेशन। रवि शर्मा को मैं कहूंगा कि यही आज का सेशन है कि अगर हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो हम किस तरीके से मोटिवेट होंगे, और हम लोग इसके साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग भी है तो भी आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। इतना ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे जितना आपने फर्स्ट रो को पढ़ा। समझिए। और इसके पीछे कारण क्या होते हैं? जब हमारी जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, तो उन केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि विल पावर काम नहीं आती। हाँ दोस्तों, विल पावर काम नहीं आती है। और कुछ लोग जो विल पावर को काम में ले भी लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं, तो वो अपने अंदर कई सारी विकृतियां जगा लेते हैं। बहुत सारी विकृतियां जग जाती है दोस्तों। अहंकार उसमें एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, देखा गया है, क्योंकि एक इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद उनके अंदर कहीं ना कहीं बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि उनकी अवेयरनेस चली जाती है। सपोज करिए कि मेरी बॉडी को नींद की जरूरत है और मैं उस नींद को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा कि मेरी बॉडी को थकान हो रही है, तो मैं उस थकान को रिजुविनेट कैसे करूं? मैं अपनी बॉडी पे कष्ट डालता हूँ, पेन डालता हूँ अपनी बॉडी पे। कि मुझे भूख लग रही है और मैं अपनी विल पावर को यूज करता हूँ कि नहीं नहीं, मुझे भूखा रहना है, इससे मेरी टेस्टिंग होगी और मैं और अच्छा कर पाऊंगा। एक नजरिए से ये बड़ा अच्छा लगता है, एक नजरिए से ऐसा लगता है कि वही इंसान अपनी जिंदगी में आगे जा पाता है जो अपने आप को कंट्रोल्ड रखता है। पर एक नजर, दूसरी नजर से अगर आप देखेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके पैराडॉक्स होते हैं दोस्तों। एक चीज से जो चीज ठीक लगती है वो दूसरी चीज से बड़ी अजीब लगती है। हमने ऐसे लड़कों को देखा है कि जो सेक्सुअल थॉट्स को दबाते हैं, और इतना दबाते हैं कि पूरी रात उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट चलते हैं और वो उससे जूझते हैं दोस्त। वो दुनिया को अपने सेक्सुअल थॉट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुंडिया लगा के, पर्दे लगा के तमाम चीजें इंटरनेट पे देख रहे हैं, तमाम चीजें ऐसे कर रहे हैं जो उनकी डुअलिटी दिखाने लग जाती है। यानी अगर आप दबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, और फिर आपकी विकृत पर्सनालिटी हो जाती है दोस्त। तो देखा जाए कि ये जो वन शो वंडर्स होते हैं, जो बड़े स्ट्रांग लगते हैं बाहर से, ये लोग अंदर से इतने वीक हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है और ये सुसाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत आती है और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? यही रीजन है कि हम विल पावर के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नेवर, विल पावर इज रिक्वायर्ड। अगर आप इस पे थोड़ा सा विचार करें तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पे आगे जाएंगे। और जो हम लोगों ने आपको बात भी बताई कि पहली चीज तो अपने लंबी गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, अपने आप को पूरा रिलैक्स कीजिएगा, और कोई भी चीज, जैसे कि सपोज करिए कि मेरे को कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है और मैं थका हुआ हूँ, और मेरे दिमाग में विचार क्या आ रहे हैं, मेरे दिमाग में विचार क्या, मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो रादर देन मैं उसको सप्रेस करूं, मैं जबरदस्ती प्रेजेंटेशन बनाने लग जाऊं क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है, क्यों ना मैं अपने ख्यालों को ऑब्जर्व करूं, क्यों ना मैं अपने शरीर के अंदर होने वाले सेंसेशंस को ऑब्जर्व करूं दोस्तों, और इसको समझने का प्रयास करूं, रियलिटी में इसको समझने का प्रयास करूं कि क्या मैं सही मायने में अपनी जो विल पावर है, उस विल पावर को क्या मैं बिना कंट्रोल किए स्ट्रेंथन कर सकता हूं।
या फिर विल पावर का मैं वर्ड ही ना यूज करूं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैं अपने विल पावर का वर्ड ही यूज ना करूं। मैं विल पावर वर्सेस सेल्फ डिसिप्लिन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूं, थोड़ा फोकस करूं सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, कि क्या मैं अवेयरनेस के साथ रहते हुए उसको ऑब्जर्व कर सकता हूं कि मैं अपने आप ही डिसिप्लिन में आऊं, अपने आप ही डिसिप्लिन में आऊं। अगर मुझे 15 मिनट का रेस्ट लेना है और उससे मेरी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, तो मैं अपनी बॉडी को 15 मिनट का रेस्ट दूं। ऐसे नहीं कि अगर मैं 15 मिनट का रेस्ट ले लूं तो मैं अपने आप को कोसने लग जाऊं और गिल्ट में आ जाऊं कि यार इतना बड़ा प्रेजेंटेशन है और मैं सो रहा हूं और मैं 15 मिनट का नैप लेने की कोशिश कर रहा हूं। ये परफेक्शनलिज्म की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। परफेक्शनिस्ट जो होते हैं, मॉरल इमोशंस होते हैं, कुछ वर्ड लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। परफेक्शनलिज्म यानी कि किसी इंसान के अंदर इतनी ज्यादा ललक होती है कि वो हर काम को बेस्ट करने की कोशिश करे, और फिर वो अपनी जिंदगी में थोड़ा भी फेलियर को अगर फेस करता है तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है दोस्तों। वो फ्लो विद द फ्लो नहीं जाता है। वो जिंदगी को किस तरीके से लेता है कि करूंगा तो करके ही रहूंगा, करूंगा तो करके ही रहूंगा। सोचने में अच्छा लगता है, करूंगा तो करके ही रहूंगा, पर हम कहते हैं कि क्यों ना उसको अवेयरनेस के साथ किया जाए रादर देन अपने ऊपर वायलेंट होके। हाँ दोस्तों, क्या आप अपने ऊपर हिंसक हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क के ऊपर हिंसक हैं? क्या आप अपनी बॉडी को सताते हैं? क्या आप अपने दिमाग को सताते हैं? क्या आप हर पल एक एंजाइटी में जीते हैं? कि मतलब कई बार मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, मेरे जो दोस्त होते हैं अजीज, वो मेरे पास आते हैं और वो मेरे से साझा करते हैं सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, पर हर वक्त आदि एक एंजाइटी सी रहती है अंदर। ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है जिंदगी में, ऐसा लगता है कि कुछ पकड़ना चाहता हूं पर वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और फिर खुद को ही कोसता हूँ, फिर अपने आसपास की सिचुएशन को, एनवायरमेंट को कोसता हूँ, फिर लोगों को कोसता हूँ, और उस घबराहट में हर पल जीता हूँ। वो जो तुम कहते हो ना आदि की द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस, कि हर लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है शांति, वो महसूस ही नहीं कर पाते क्योंकि विल पावर में पड़े रहते हैं। एक जो स्वतः ही डिसिप्लिन आता है ना जिंदगी के अंदर, कि हम अनुशासन में हैं, किसी के डंडे के जोर के कारण अनुशासन में नहीं है, कहीं पहुंचने के लिए अनुशासन में नहीं है, पर हम अपनी जिंदगी को एक जागरूकता के साथ जीते हैं, यानी जागते हैं, रुकते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। हम ना तो अपने आप को एक्सट्रीम में ले जाते हैं और ना हम आपको अपने आप को डिप्लीट में ले जाते हैं, यानी इंट्रीम में ले जाते हैं। दोनों ही, ऐसे नहीं है कि पेंडुलम जो होता है वो ना तो एक्सट्रीम में जाएगा लेफ्ट में, ना एक्सट्रीम में जाएगा राइट में, वो बैलेंस्ड रहता है। हम अपनी जिंदगी को एक बैलेंस के साथ गुजारते हैं। वो बुद्ध कहते थे ना कि अगर किसी भी चीज की पराकाष्ठा करनी है, यानी किसी भी चीज की हाईएस्ट लिमिट पे जाना है ना, तो बैलेंस पे जाइए दोस्तों। क्यों ना बैलेंस को लगाएं और अपनी जिंदगी में इसको कुछ करके दिखाएं। मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दूंगा और आप उन पॉइंट्स को एक बार लेके समझिए कि क्या ऐसा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा, क्योंकि आपका पेन और पेपर तो आपका चल ही रहा होगा, पेन चला ही रहे होंगे पेपर पे। तो पहला जो पॉइंट मैं आपको देता हूं वो देता हूं कि क्या ये जो रिवॉर्ड्स हैं, कि एक इंसान जिसके अंदर विल पावर नहीं है, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन है, एक अवेयरनेस है, क्या वो थोड़ा सा ये सोच सकता है कहीं ना कहीं कि मुझे इसके रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे अगर मैं कोई काम सही ढंग से करूंगा? जैसे कि मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं कि भाई तुम जागरूक हो जाओगे ना, अगर तुम थोड़ा अवेयरनेस में आ जाओगे तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी चीज मुझे हानि पहुंचाती है और कौन सी चीज मुझे सच में रिवॉर्ड देती है। सोचिए दोस्तों एक बार, एक इंसान है जो मुस्कुराता है, एक इंसान है जो हमेशा गुस्से में रहता है, उसके यहाँ पर सलवटें सी रहती है। इमेजिन करिए ऐसा आपके साथ होता है? अब अगर मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, घुन्ना बन के, गुस्से में, चिड़चिड़ा, हमेशा लोगों के साथ नफरत से बात करना, इरिटेशन से बात करना, कहीं पहुंचने की जल्दी में हाबड़ ताबड़, और एक है मैं, मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि मैं बस मुस्कुरा रहा हूं, मैं अपने अंदर एक शांति महसूस कर रहा हूं। तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि जब मुस्कुराते हैं कितना शांति महसूस होती है, कितने अपने दिल के अंदर एक सुकून महसूस होता है? तो ये रिवॉर्ड नहीं है क्या दोस्तों? ये रिवॉर्ड नहीं है क्या? आप गुस्सा करके देखिए, कितनी सारी मसल्स काम आएंगी। गुस्सा करके देखिए, अपने अंदर कितनी नेगेटिविटी, वो केमिकल, वो एसिड जनरेट करना पड़ता है।
जो जागरूकता में है वो क्या इसको समझ में नहीं पा रहा कि ये तो पनिशमेंट है यार, अगर मैं गुस्से में आता हूं तो ये तो मैं खुद को ही पनिशमेंट दे रहा हूं। तो जब आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड को समझ जाते, किसी भी चीज के पनिशमेंट रिवॉर्ड को एक अवेयरनेस के साथ समझ जाते हैं, तो आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ दोस्त, ये जो इच्छा शक्ति है कि आपको शक्ति लगानी पड़ेगी किसी काम में, क्या उसको बिना शक्ति लगाए हुए शांति के साथ नहीं कर सकते? क्या आप अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग को नहीं समझते? क्योंकि हम एनएलपी के जब क्लासेस लेते हैं, क्योंकि मैं एनएलपी का एक 35 घंटे का प्रोग्राम लेता हूँ, 35 आवर्स का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को, अभी तो वेबिनार है, तो हम लोग उस प्रोग्राम को थोड़ा डिवाइड करके चलते हैं, यानी कम से कम 21 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, और हम देखते हैं कि एक इंसान की जो आदतें हैं वो बदली या नहीं बदली एनएलपी से। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझ के उसको जो भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने हैं, हम उनका हैंड होल्डिंग करते हैं 21 दिन तक। 14 दिन तक तो मैं उनको पढ़ाता हूँ, फिर 7 डेज तक मैं 3 फॉलो अप्स लेता हूँ, और 14 डेज के अंदर, अभी जैसे मेरा प्रोग्राम पहले मैंने किया, अभी मैंने जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो 1 जुलाई से 14 जुलाई तक कर रहा हूँ दोस्तों। और इस प्रोग्राम के दौरान हम उसको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो चेंज होना चाहता है, पर वो जो रेप्टिलियन ब्रेन है कि वो एग्जिस्ट, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो बदलना नहीं चाहता है। तो अगर उसको बदलने की हमने प्रक्रिया करी, और उसके बदलाव के अंदर अगर उसको मजा नहीं आ रहा, उसको एक सुकून नहीं आ रहा, वो जो जागरूकता है उसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये रिवॉर्डिंग है मेरे लिए, ये अच्छा है। आप देखिए दोस्तों, हम जो भी गलत आदत कर रहे हैं वो हमें किस तरीके से बर्बाद कर रही है। लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ परिवारों से, उन्होंने अपने यंग बच्चों को, 25-26 साल, 27-28 साल के बच्चों को खो दिया। ऐसे 3 केसेस मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने घर के इकलौते बेटे को खो दिया क्योंकि उनका बेटा ड्रिंक करता था, और वो इतना एडिक्ट हो गया था ड्रिंकिंग का कि उसको जब जॉन्डिस हुआ तो भी उसने ड्रिंकिंग कर ली, उसका लिवर फेल हो गया और वो मर गया। सोचिए दोस्तों, क्या तलब मच रही होगी, क्या एक अंदर एक 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 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मच रहा होगा कि भाई जॉन्डिस है, और उसको पता है कि पीलिया के अंदर जो हम लोग दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो जहर बन जाती है, तो भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उस जहर को उसने अपने अंदर ले लिया और वो मर गया। तो क्या यहाँ पे इच्छा शक्ति काम आएगी? आपको नहीं लगता कि वो बिल्कुल सोया हुआ था, बेहोश था, उसके अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी, और उसकी अवेयरनेस ना होने के कारण ही उसकी जिंदगी में ये सारी चीजें घट रही थी। तो क्या इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम आज पकड़े कि अवार्ड और पनिशमेंट को समझे, जाग के, अवेयर करके। चलो एक लिस्ट बनाना दोस्तों, कोई रिश्ता है जो टॉक्सिक बन रहा है आपकी जिंदगी में, यानी वो सच में आपको सुख नहीं दे पा रहा, वो सच में आपको पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहा, आप बहुत नेगेटिव हैं उस इंसान के साथ, तो भी चिपके हुए हैं, एकदम चिपके हुए हैं, क्योंकि आप उससे एडिक्टिव हो गए, बड़ा ही एडिक्शन हो गया है आपको उस इंसान के साथ। सोचिएगा, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी संस्था है जिससे जुड़े हुए हैं, पर इंजॉय नहीं कर पा रहे, पर तब भी आप उसको कर रहे हैं क्योंकि आपकी जागरूकता कहीं चली गई। सोचिए दोस्तों, कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको हानि पहुंचा रहा है, हाँ दोस्तों, वो आपको हानि पहुंचा रहा है, फिर भी आप करते हैं, तो आपकी जागरूकता कहाँ चली गई है दोस्तों? आपकी वो अवेयरनेस कहाँ चली गई? आपको वो रिवॉर्ड नहीं समझ में आ रहा कि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में कितने खुशनुमा पल आएंगे दोस्तों, कितने खुशनुमा पल आते हैं। तो जब हम इसका अवेयरनेस अपने अंदर पनपाते हैं, इस अवेयरनेस को अपने अंदर बिल्ड करते हैं, तो कितना मजा आता है। तो चलिए, हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं, 2 मिनट का समय देते हैं, जितने में मैं आपके क्वेश्चन भी पढ़ूंगा। आप कुछ ऐसी बातें लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में छोड़ना चाहते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसी चीजें लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि चाहे वो इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई सर्कमस्टांस हो, या फिर कोई चीज हो, कोई भी हो सकता है दोस्तों, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, आप वो लिखिए, और उसके सामने लिखिए कि वो आपको क्या पेन दे रहा है, उसके साथ दर्द जोड़िए दोस्तों, उसके साथ एक दर्द को एहसास करिए, उसको अवेयरनेस करिए, कि जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई एक टॉक्सिक इंसान मेरी जिंदगी में है, तो मैं उसका नाम लिखूं, और मैं उसके आगे देखूं कि इसकी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, इसकी वजह से मैं कितना डिस्टर्ब रहता हूँ,
इसकी वजह से मेरे को कितना रोना आता है, इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के अंदर कितना डरा हुआ सहमा हुआ सा रहता हूँ, इसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो वो सारा दर्द लिखिए उसके साथ, उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक होना होगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए उसके प्रति अवेयर हुई कि उसके अंदर पेन कितना, और फिर रिवॉर्ड लिखिए कि अगर वो इंसान मेरी जिंदगी से चला जाएगा तो मैं कितना पावरफुल महसूस करूंगा, मैं कितना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, मैं कितना उस नेगेटिविटी से दूर जाऊंगा, मैं कितना उस घबराहट से दूर जाऊंगा, उस डर से दूर जाऊंगा। सोचिएगा दोस्तों, एक बार इमेजिन करिएगा। तो वो जो रिवॉर्ड है उसमें क्या आपको लगता है इच्छा शक्ति की कोई जरूरत है? वो एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है, एक ठंडे दिमाग से सोचते हुए उसको समझना कि नहीं, मुझे दबाने की जरूरत नहीं है कि मुझे उस इंसान से बात करनी है या नहीं करनी है। मेरे को एक अवेयरनेस में आने की जरूरत है, बस मुझे एक अवेयरनेस में आने की जरूरत है। तो ऐसे लिखिए दोस्तों, हम आपको थोड़ा समय देते हैं, आप लिखिए, फिर हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी लिखी होंगी, कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि उनको मोबाइल एडिक्शन का प्रॉब्लम है और उनको कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है। वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालने की आदतें हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी में और कंसंट्रेट कर पाएंगे जब हमारी सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएंगे? तो क्या विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन अलग अलग गेम है? इसको थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा समझिए, आप इसको अवेयरनेस पे थोड़ा लेके आइए, आपको चीजें समझ में आएंगी कि विल पावर तो ऐसी चीज होती है दोस्तों कि अगर 2-3 बार भी ब्रेक हो जाती है तो कितना ज्यादा हम निराश हो जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है ये चीज? एक स्टडी बताती है कि अगर 3 बार भी आपकी विल पावर ब्रेक हो जाती है, 3 बार भी, यानी सुबह मॉर्निंग में आपने सोचा कि आप सुबह जल्दी उठ के आप एक्सरसाइज करेंगे, और सुबह मॉर्निंग में जब आप उठे तो आपको पता चला लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो आप अपना जो दिनचर्या है वो चालू नहीं कर पाए, आपकी विल पावर ब्रेक हो गई वहां पर। फिर आपने दूसरा सोचा कि चलो मैं कहीं गाड़ी से कहीं जाता हूँ, जिम जाता हूँ या वॉक पे जाता हूँ, और आपको पता चला आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपकी विल पावर और ब्रेक हो। तो ऐसे 2-3 बार भी विल पावर ब्रेक हो जाती है तो हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं। पर मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि चलिए, आप बेहोशी में रहे थोड़े पल, आपके सुबह उठे, आप बेहोशी में रहे और आपने जो सोचा था वो नहीं किया, पर आप फिर होश में आ सकते हैं। आप किसी भी पल होश में आ सकते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, क्लाइंट्स को कहता हूँ कि 5-6 टाइम्स भी अगर आप होश में रहकर चीजें करने लग गए शुरुआती दौर में तो भी बहुत है। 5-6 पल भी ऐसे निकलते हैं कि जो होश में आपने स्टार्टिंग करी तो भी बहुत है दोस्तों। उस रिवॉर्ड और पेन को समझा। आपको समझना होगा कि जो चीजें आपकी टॉक्सिक बन के आपकी जिंदगी में खड़ी हैं, उनको कैसे हटाओगे अपनी जिंदगी के अंदर से। मोबाइल है, मोबाइल तो लिविंग बीइंग होता नहीं है कि वो हमारे सर चढ़ के बोल रहा होगा। आप देखिएगा, जो मोबाइल एडिक्शन से जूझ रहे हैं, एक बार के लिए प्रोसेस होता कैसे होगा। आपके अंदर एक टेम्पटेशन भर गई है पूरी तरीके से, कि आपका हर थोड़े से मिनट के बाद
हाथ जो है वो मोबाइल की तरफ जाता है। नोटिस करिएगा इस चीज को कि थोड़ा सा कुछ होता है, मतलब आपको थोड़ा सा गैप मिलता है, आप एकदम से ऑटोमेटिकली मोबाइल उठा लेते हो, व्हाट्सएप खुल जाता है, ऑटोमेटिकली मोबाइल उठा लेते हो, फेसबुक खुल जाता है, आप नहीं खोल रहे होते हो, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है आपके साथ। हम ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, अपने आप ऑटोमेट होने लग जाती हैं चीजें हमारी जिंदगी में। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, इस प्रोसेस को अगर आप देख लेंगे। आप जैसे सपोज करिए आपने मोबाइल को कबोर्ड में रख दिया, अपनी मदर को दे दिया, आपने मोबाइल को ऐसे किया कि मैं अब नहीं छूंगी या नहीं छूंगा इस मोबाइल। तो आपने क्या किया, आपने कोशिश की, आपने सप्रेस करा इमोशन, आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की। और आपको बता दूं, माइंड जैसे ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड कहेगा इसका त्याग कर दे और राइट हैंड कहेगा इसका भोग कर दे। पर वो आ कहां से रहा है दोस्तों? चाहे त्याग करो चाहे भोग करो, वो हमारी एनर्जी होती है। हम किसी चीज को सप्रेस करते हैं और किसी चीज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, वो हमारी एनर्जी होती है। हम इन दोनों को लड़ाने की कोशिश करते हैं विल पावर में। समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। हम लड़ाने की कोशिश करते हैं सप्रेशन को और ऑब्सेशन को, लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं इस ऑब्सेशन को जीत जाएंगे सप्रेशन से, पर वो सप्रेशन कहां से निकल के आ रहा है? वो बॉडी से निकल के आ रहा है। वो ऑब्सेशन कहां से निकल के आ रहा है? वो बॉडी से निकल के आ रहा है। माइंड का फितरत क्या है कि कभी वो किसी चीज को चाहेगा, कभी वो किसी चीज से दूर भागेगा, कभी वो दूर भागेगा फिर चाहेगा, कभी बहुत चाहेगा, कभी बहुत दूर भागेगा। तो उसी में जो हमने प्रोसेस समझाया कि क्या हम अवेयरनेस में आ सकते हैं, और पहला जो चीज हम बता रहे थे वो है क्या, क्या हम वो रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और उसको अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। एक बार के लिए समझिए दोस्तों, और फिर हम लोग इसी में ही आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसमें और कैसे कर सकते हैं चीजों को। तो हमने पहली चीज जो आपको बताई वो है रिवॉर्ड थ्योरी। दूसरी चीज जो हम आपको बता रहे हैं कि हैबिट के फॉर्मेशंस को थोड़ा सा नोटिस करके देखिए। मैं अभी अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और वो क्लाइंट्स मुझे बता रहे थे कि यार आदि, मैं जब अपने बेटे को सुबह स्कूल छोड़ने जाता था ना 7 बजे, तो मैं स्कूल छोड़ता था और मैं जिम चला जाता था। फिर क्या हुआ कि ऐसी कोई घटना घटी कि मेरे को उसको स्कूल छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी बस लग गई। और उसकी जब बस फैसिलिटीज लगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जिम छूट गया। समझिएगा इस बात को, उन्होंने विल पावर की बात नहीं की, उन्होंने एक हैबिट पैटर्न की बात करी कि मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ता था और जिम चला जाता था, मैं बेटे को स्कूल छोड़ता था जिम चला जाता था, मैं बेटे को स्कूल छोड़ता था जिम चला जाता था। ऐसा रेगुलर 1 साल तक किया और मेरी एक जो आदत थी उसने मुझे जिमिंग करवाई। उसमें मुझे कोई विल पावर यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक कंपलसरी इवेंट था, क्योंकि बेटे को तो स्कूल छोड़ना ही है, वो 6 डेज जाता है तो उसको तो छोड़ना ही है। तो उसी के साथ फिर मेरी जिमिंग भी होने लगी। जैसे बेटे की बस लगी तो ऑल ऑफ अ सडन मेरी जिमिंग छूट गई। फिर मैंने कोशिश भी करने की, मतलब मैंने कोशिश करने की, अपने आप को पुश किया कि भाई मैं कर लेता हूं उसको, पर मेरे से हुआ नहीं, मैं कर ही नहीं पाया इस चीज को। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों ना आप विल पावर को जोर आजमाए, रस्सा कशी को यूज मत करो। एक मैं टेस्ट बताता हूं, कभी इंटरनेट पे आप चेक करिएगा। मेरे ख्याल से जो लोग थोड़ा सा लाइफ स्किल्स को और सेल्फ हेल्प को पढ़ते रहते हैं वो इस टेस्ट को जानते होंगे, मार्शमेलो टेस्ट। तो मार्शमेलो टेस्ट मेरे को कई बार बड़ा अत्याचारी टेस्ट लगता है। छोटे छोटे बच्चों को, 3 से 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो, जो वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत अच्छी स्वीट मानी जाती है, तो उसको रख दिया गया बच्चों के सामने। उनको कैमरे से नोटिस किया गया और बोला गया 5 मिनट तक अगर आप अपने आप को कंट्रोल्ड रख लेंगे, 5 मिनट तक अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो आपको 2 मार्शमेलो मिल जाएंगे। अब बच्चों ने क्या किया होगा, अपने आप को सप्रेस किया होगा कि वो 5 मिनट तक जो टेम्पटेशन आ रही है उनके अंदर, वो टेम्पटेशन वो फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि वो नहीं खाएंगे। और फिर ऐसा बोला गया कि जब 26 साल बाद इन बच्चों को देखा गया तो वो बच्चे बड़े सक्सेसफुल पाए गए। अब वो सक्सेसफुल का जो टर्म उन्होंने यूज करा उसमें थोड़ा सा मुझे शक इसलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ मनी वाइज सक्सेस देख रहे थे। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि अच्छा इन बच्चों के, इन लोगों ने कितना पैसा कमा लिया। मैं आपको फिर कहता हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा मेरी बात अजीब सी लगेगी अभी। ये जिनके पास सिर्फ पैसा होता है ना दोस्तों, सिर्फ पैसा होता है, ये बड़े गरीब होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं दोस्तों,
जिनसे जब मैं बात करता हूँ और वो जब मुझे अपनी कहानियां बताते हैं तो मुझे पता चलता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। फिर से बोलूंगा दोस्तों, उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। और अगर आपकी सोच ऐसी है कि पैसा है तो सब कुछ है, तो थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस में आइए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि पैसा है तो सब कुछ है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि क्या जिंदगी की खुशी, जिंदगी की शांति, जिंदगी के अंदर एक जो ठहराव है, उसका कोई वैल्यू नहीं है? हम ये मानते हैं, आप इस बात को लिख लीजिएगा, कि जैसे कि मैंने जब क्लाइंट्स पे काम करता हूं और मैं किसी इंसान को देखता हूं जो रोटी कपड़ा मकान जिसका पूरा है, मैं आपको फिर कहता हूं, जिसका रोटी कपड़ा मकान यानी बेसिक्स पूरा है, तो ये जो बेसिक्स जिसका पूरा होता है, और अगर उसके अंदर ग्रीड नहीं होती, एक भूख नहीं होती, एक वांट नहीं होती, कि उसके अंदर एक मोह, एक लोभीपना होता है ना, कि वो सही मायने में वो उसके पास सब कुछ है जो बेसिक चाहिए होता है एक इंसान को, तो भी उसको बहुत ज्यादा कुछ लेने का एक मन करता रहता है। तो जिसको बहुत ज्यादा लेने का मन करता रहता है, बहुत ज्यादा कुछ लेने का मन करता रहता है, ये लोग मोमेंटरी प्लेजर्स में बहुत फंस जाते हैं दोस्तों, मोमेंटरी प्लेजर्स में फंस जाते हैं। और जो लोग फंसते भी नहीं है, लॉन्ग टर्म का ही सोचते रहते हैं, वो अपने विचारों को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा दबाते हैं। हम दोनों ही चीज के खिलाफ हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं। मोमेंटरी प्लेजर्स का मतलब क्या होता है कि एकदम से कुछ सोचा, इम्पल्स आया, इम्पल्स समझिएगा, एक ट्रिगर हुआ और हमने उस काम को कर दिया। हाँ, ये जो इम्पल्सिव लोग होते हैं, मैंने आपको बोला ना, लोगों की अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं, किसी के मॉरल इमोशंस होते हैं। हाँ, मॉरल इमोशंस, कि वो अगर अच्छा है तो इसलिए अच्छा है क्योंकि सोसाइटी में उसको अपनी इज्जत बनाए रखनी है, इसलिए अच्छा है। वो दिल से अच्छा नहीं है, वो सिर्फ उतना ही अच्छा है जिससे सोसाइटी उसकी इज्जत करती रहे। आप सोचिए, ये कैसा अच्छा हुआ दोस्तों, ये कैसा दोगलापन हुआ, ये कैसा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ, जिसके अंदर एक इंसान जी रहा होगा अपनी जिंदगी को। ये जो परफेक्शनलिज्म है कि 100 फोटोग्राफ खींची अपनी, उस 100 फोटोग्राफ्स में से 10 फोटोग्राफ सेलेक्ट करी, उसको बहुत भारी तरीके से एडिटिंग करवाई गई, उस एडिटिंग के बाद भी 9 फोटो रिजेक्ट कर दी गई, एक फोटो डाली गई, और ऐसे डालकर उसमें बहुत सारे कमेंट लूटे गए, बहुत सारे लाइक्स लूटे गए। कितना दिखावा है दोस्तों, कितना अजीब सा दिखावा है। क्या ऐसे लोग आपको सही मायने में लगता है कि वो सेटिस्फाइड होंगे, स्थिर होंगे, पीसफुल होंगे? क्या जिंदगी ऐसे ही चलेगी कि सिर्फ दिखावा? आप अपनी रियलिटी कभी नहीं दिखाएंगे, और अगर किसी दिन आपकी रियलिटी बाहर आ गई तो आप तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप रियल वे में ना तो खुश रह पाएंगे, आप क्या करेंगे उस दिखावटी इज्जत का, जो क्षण भंगुर है दोस्तों, मतलब एकदम से चली जाती है, जो ज्वार भाटे की तरह आती है और चली जाती है जिंदगी के। क्या ऐसी जिंदगी आप बनाना चाहेंगे दोस्तों? ऐसा है आपके साथ? तो क्यों ना ऐसा करें, ये जो सेकंड पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा विचार करें और अपनी जिंदगी में देखें कि क्या हम कुछ आदतें डेवलप कर सकते हैं जो नेचुरली डेवलप कर ले, यानी कि उनके अंदर कोई बहुत सारी विल पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, कुछ कंपलसरी इवेंट्स कर लें अपनी जिंदगी। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल दें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे सुबह नहीं उठा जाता, आपके लिए सुबह उठना बेहद मुश्किल है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि सुबह उठना आपके लिए कंपलसरी सा बन जाए। हाँ, सोचिए दोस्तों कि क्या ऐसा किया जा सकता है। जैसे मैं तो एक ट्रेनर हूं, मैं अपनी कोचिंग क्लासेस सुबह 7 बजे रख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर मुझे सुबह उठना नहीं पसंद तो मैं अपनी कोचिंग क्लासेस ही रख लेता हूँ सुबह 7 बजे। मेरे क्लाइंट्स को कहता हूँ आप मुझे सुबह 7 बजे आपके साथ कनेक्ट करें। तो फिर क्या होता है, उसके लिए मुझे विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। मैं क्लासेस तो लूंगा ही समय पे, तो मैं अपने आप उठ जाता हूँ। और अगर मुझे थोड़ा जोर भी आता है तो मुझे उठना होता है, और मैं अगर उसकी क्लास 1 महीने तक ले लेता हूँ तो वो मेरी आदतों में आ जाता है। ये मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कंपलसरी इवेंट्स लगा दीजिए, कुछ कंपलसरी हैबिट्स लगा दीजिए, जो करनी ही होंगी भाई, करनी ही पड़ती है, होता ही है, ऐसा ही है, और उसको आप देखिए कि क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो सोचिए, इफ इट्स पॉसिबल। हम तो लोगों को बहुत कहते हैं कि भाई थोड़ी सी कंधों पर जिम्मेदारी ले लो ना। जैसे अगर कोई मॉरलिस्टिक इमोशंस रखता है और उसको लगता है कि मेरे लिए जो इज्जत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर,
तो वो कुछ ऐसा कर सकता है कि वो कुछ पब्लिकली कुछ अनाउंस करे कि भाई मैं 1 साल के अंदर इतना इतना कुछ पूरा करूंगा। तो पब्लिकली आपने कमिटमेंट किया, बहुत सारे लोग जो पब्लिकली एग्जिस्ट करते हैं वो आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन गए आपको। तो आपके विल पावर की जरूरत नहीं पड़ी आपको, आपने स्वतः ही आपने वो जो कमिटमेंट किया, पब्लिक कमिटमेंट किया, वो आपको दौड़ाएगा दोस्तों, वो आपकी आदतें बना देगा और फॉलो करवाएगा आपको जिंदगी। तो होप सो आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को अपनी जिंदगी में लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। क्योंकि मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई आप कोच रखिए अपने पास। कोच क्या होता है? जैसे मैं खुद एक आईसीएफ कोच हूं, मैंने आईसीएफ की कोचिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, जो इंटरनेशनल कोच फेडरेशन है, आप इंटरनेट पे डाल के देखिएगा। हमारी कोचिंग में विल पावर की बात नहीं की जाती। जब हमारे को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कोचिंग की, तो हमारे को एंड ऑफ द डे क्लाइंट्स पे काम करना होता है, और क्लाइंट्स पे जिन पे भी हमें काम करते हैं हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, चेंज लाते हैं। कोच मींस चेंज, यानी कोच है तो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव। अब जो बदलाव होगा उसका पैटर्न क्या सिखाया जाता है, मैं आपको थोड़ा जिस्ट देता हूं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हमारे को किस तरीके से इसको करवाया जाता है। हमारे को विल पावर पे ध्यान ना देते हुए बोला जाता है कि कोई भी बड़ा टास्क है, उस टास्क को थोड़े छोटे 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 मॉड्यूल्स में डिवाइड करिए। हाँ, पहली चीज क्या करिए, कोई भी बड़ा टास्क है, यानी अगर आपको अपनी जिंदगी में सपोज करिए 100 करोड़ रुपए भी कमाने, आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे 100 करोड़ का कंपनी को बिल्ड करना है अपनी जिंदगी, तो जो कोच क्या करेगा, कोच 100 करोड़ पे बोलेगा 100 करोड़ तो आपकी डिजायर्ड स्टेट है। डिजायर्ड स्टेट मतलब कि वो आपकी इच्छा है कि इतना बड़ा आप पहुंचना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए कि आज जो अपन बात कर रहे हैं 1 घंटे की, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कोच से? तो जो कोच होगा वो अपने कोची से या अपने क्लाइंट से ऐसे पूछेगा कि 100 करोड़ तो आपको कमाना है सर, पर आप आज क्या बात करना चाहते हैं, आपकी आज एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हम क्या चीज ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा इंसान, उस 100 करोड़ को थोड़ा 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 डिवाइड करके वो एक चीज पे आ जाएगा कि अगर मैं सपोज करिए वो क्वेश्चनिंग की पार होती है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जो उसका बड़ा जो सपना होता है वो उसको चंक डाउन करते हुए हम छोटे लेवल पे लेके आते हैं। क्योंकि एनएलपी में चंक अप और चंक डाउन सिखाया जाता है दोस्तों, कि हमारा दिमाग क्या है ना, एकदम से बड़ी बड़ी चीजें सोचता है, क्योंकि हमारे दिमाग की फितरत होती है। हमारा दिमाग एक बार में बहुत सारी चीजों पे सोचता है और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी आ जाती है। तो जो पार्ट इंटीग्रेशन है, जो एनएलपी के अंदर एक जबरदस्त टेक्निक्स हैं, वो कैसे आपको डिसीजन लेंगे इसके अंदर हेल्प करती है। तो जब अपने मैं कोची के साथ बात करता हूँ, क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, तो मुझे कोई विल पावर नहीं लगानी होती उनको कोई चीज फॉलो करवाने के लिए। मैं उनका जो भी बड़ा एक गोल होता है उसको डिवाइड करके उसको बहुत छोटे छोटे फॉर्म में लेके आ जाता हूँ दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसका एक एक्सपेक्टेड आउटकम निकल के आ जाता है वन लाइनर कि वो चाह क्या रहा है, पहली चीज क्या चाहता है उस 100 करोड़ को कमाने के लिए, तो पहला स्टेप जब क्लियर हो जाता है तो हम फिर उस पर बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि अच्छा इस जो पहली स्टेप आपको अचीव करनी है इसमें बेसिकली अवेयरनेस रखते हुए ये तो पता लगाएं कि कौन से हर्डल आ रहे हैं। हर्डल क्या है? इंटरनल हर्डल होते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल हर्डल होते हैं। आप लिखिएगा इस चीज को कि कभी आपको भी अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना है, कोई आदत आपको अपने अंदर पनपानी है जो वांटेड आदत है, अनवांटेड आदत से आपको दूर जाना है। आपको कोई एक डिजायर्ड स्टेट है, आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम है कि कुछ चाहते हो आप अपनी जिंदगी से कि मुझे यहाँ पहुंचना है और आप उसका प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसको पहले तो वन लाइन में लिख लिए कि आप चाहते क्या है, वो क्लैरिटी बिल्ड करिए अपने दिमाग में। फिर उसके हर्डल लिख लीजिएगा कि अंदर से आपको क्या चीज रोक रही है उसको पाने के लिए, और बाहर के सर्कमस्टांसेस में ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है उसको पाने के लिए। जब एक बार दोस्तों हर्डल क्लियर हो जाता है ना, फिर हम रिसोर्स स्टेट पे आते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी अपनी जिंदगी में तब तक अचीव नहीं कर सकता जब तक वो ये ना मान के चले कि उसके पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे वो उसको पा सकता है। हाँ दोस्तों, हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज भी होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं एक अच्छा कोच हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं अच्छा डिसिप्लिन रहता हूँ, कुछ भी जो भी इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उस पर हमारे को अवेयर होना होता है। और ऐसे एक्सटर्नल रिसोर्स भी होते हैं दोस्तों, एक्सटर्नली भी कुछ रिसोर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल रिसोर्स को भी पता लगाया जा सकता है कि मेरे पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं जो अचीव करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में वो मैं अचीव कर लूँ लाइफ के अंदर।
तो जब ये थोड़ा पता चल जाता है, यानी शुरुआत किससे की कि आपको एक लाइन में जो आप पाना चाहते हैं आप वो लिखते हैं, फिर आप हर्डल लिखते हैं कि मेरे हर्डल क्या है, यानी मेरे इंटरनल हर्डल क्या है, एक्सटर्नल हर्डल क्या है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, आप रिसोर्सेज लिखते हैं, मेरे पास कौन से रिसोर्सेज। फिर आप एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिमाग में निकालते हैं कि मुझे ये पाना है तो मैं उसको सॉल्यूशन कैसे लेके आऊंगा अपनी जिंदगी में। जो भी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं उनको थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल एक्शन स्टेप्स में लाते हैं दोस्तों, जिसमें कोई बहुत भारी भरकम विल पावर और ये सारे वर्ड की जरूरत नहीं होती दोस्तों। बहुत सिंपल सा स्टेप डिफाइन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भैया आप ये स्टेप लेंगे, आप करना चाहते हैं। अगर आप अवेयरनेस में रहते हैं आप वो स्टेप लेते हैं, अगर आप अवेयरनेस में नहीं रहते तो आप वो स्टेप नहीं लेते दोस्तों। तो हम कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना इस विल पावर को हम लोग आज से बोले कि मुझे विल पावर की जरूरत नहीं है सर, मुझे अवेयरनेस की जरूरत है, मुझे कोच की जरूरत है, मुझे एक हैबिट की जरूरत है, एक नॉर्मल हैबिट फॉर्मेशन की जरूरत है, कंपल्सिव एक हैबिट की जरूरत है कि जो मैं फॉर्म कर लूंगा और मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मैं कुछ रिवॉर्ड को सोचता रहूं कि मेरे को अपनी, अगर ये काम करूंगा तो सही मायने में मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और ये काम नहीं करूंगा तो मेरे को क्या बहुत सारे जो नेगेटिविटी है वो कौन से पेन आएंगे मेरी जिंदगी में, इसके प्रति मैं थोड़ा सा अवेयर हो जाऊं। और फिर मैं सोचूं अपनी जिंदगी में कि क्या मैं टेम्पटेशन या सप्रेशन में अटका हुआ हूं। बेसिक जरूरतें अगर पूरी हो जाती हैं आपकी, तो मैं अगर वांट में ना जाऊं और मैं थोड़ा अवेयरनेस रखकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीऊं। समझिएगा दोस्तों, जितने लोग भी टेम्पटेशन में ग्रसित पाए जाते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता जिनके अंदर, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ भी सोचते हैं और वो सोचना इतना वीक होता है कि वो सोच उनकी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। तो उन केसेस में आपको समझना होगा कि भाई मैं शायद कहीं फंसा हुआ हूं अपनी जिंदगी, और वो इसीलिए फंसा हुआ हूं क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म गोल्स पर बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता हूँ। सोचिएगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म थिंग कि कुछ भी चीज हुई, मैं जो विजन सोचा है अपने बारे में, जो जो मेरे को सच में पाना है अपनी जिंदगी में, उस पर ध्यान नहीं लगाते, मोमेंटरी टेम्पररी चीजों के अंदर अटक जाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों कि लोग सही मायने में वो अचीव नहीं कर पाते जो उनको अपनी जिंदगी में अचीव करना होता है। तो दोस्तों हम वापस से 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जितनी देर में मैं आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, उन क्वेश्चंस को भी मैं एड्रेस करता हूँ आपके साथ। और मैं आपसे ये कहूंगा कि इन 4-5 मिनट में आप एक बार के लिए वापस से जो भी बातें आपने लिखी है पेपर पे, क्योंकि मैं आशा करता हूँ आप नोट्स बना ही रहे होंगे, ये सारी बातें पढ़ ही रहे होंगे, उसके अंदर देखिए एक बार के लिए कि हमने बोला कि हमारे मल्टीपल मन होते हैं और वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी अवेयरनेस बहुत कम होती है। और फिर मैंने बिल्डअप करते करते बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उसको रिवाइज करिए, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो लिखते चले जाइए दोस्तों। फिर हम अंतिम पड़ाव पे बढ़ेंगे आज के सेशन के। तो हम 3-4 मिनट बाद फिर से मिलते हैं।
आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस सेमिनार के अंदर। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मेरे दिल के करीब टॉपिक है कि आपको विल पावर की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ और सारे लोग कहते हैं कि अच्छा सर वो कॉन्शियसनेस में कैसे रहें, उस अवेयरनेस में कैसे रहें। 4 चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों, और अपनी जिंदगी में उसको पूरी तरीके से संभाल लीजिए। उसको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज जरूर करिए। जो एक्सरसाइज करेंगे ना दोस्तों, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का मतलब है आप बेसिक वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप रोज 10,000 स्टेप्स चलिए, पेडोमीटर डाल लीजिए अपने मोबाइल के अंदर और 10,000 स्टेप्स तो चलिए। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिमिंग करनी है, योगा करना है, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक तो करिए, बहुत आपको फायदा करेगा। बहुत आपकी कहते हैं ना कि आपके अवेयरनेस को बहुत फायदा करेगा। बिकॉज हमारी फिजियोलॉजी हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी है और वो हमारी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। यानी वो जो डीपर है हम, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है माइंड से, बॉडी से। बॉडी स्वस्थ रहेगी, माइंड स्वस्थ रहेगा तो हमारी आत्मा भी ठीक रहेगी, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में रहेंगे हम। तो बॉडी की खुराक क्या है? एक्सरसाइज। बॉडी की खुराक क्या है? डाइट। खाना खाएं, उसमें 60 to 70% खाना कच्चा खाएं। आप देखिएगा जब आप पका हुआ खाना खाएंगे आपका माइंड कैसे चलेगा, और जब आप कच्चा खाना खाएंगे आपका माइंड कैसे चलेगा। तो ये बेस है दोस्तों, ये बेस है। मेडिटेशन करना चालू करिए, माइंडफुलनेस को चालू करिए करना। माइंडफुलनेस की एक ऐप जो बहुत पॉपुलर है, मैं उसको पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है हेड स्पेस। हाँ दोस्तों, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे जो मेडिटेशन के गाइडेड मेडिटेशन है वो इतने प्यारे हैं कि आपको जब भी मौका मिलता है, 3 मिनट का मौका मिलता है, 5 मिनट का मौका मिलता है, 10 मिनट का मौका मिलता है, जस्ट डू मेडिटेशन। अपने अंदर चले जाइए, अपने अंदर चले जाइए। दोस्तों क्या होती है विल पावर? दबाना किसी इमोशन को नहीं। नहीं, माइंडफुलनेस का मतलब है आप माइंड में फुली कॉन्शियस रहते हैं। आपको सब पता रहता है आपके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हो आप उसके लिए। आपको किसी इमोशन को दबाने की जरूरत नहीं होती। वो दबाओगे और दोनों हाथों को लड़ाओगे तो कोई भी हाथ जीता, हारे तो आप ही। कोई भी हाथ हारा, जीते तो आप ही। तो ऐसे ही चलता रहता है द्वंद हमारा, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और वही चलता रहता है। क्यों ना हम इन दोनों हाथों को जैसे हैं वो वैसे ही रखें और थोड़ा अवेयर हुए यहाँ से और समझें कि हाँ यार, मेरे दिमाग में कभी तो आएगा कि इसको छोड़ दूं, कभी आएगा इसको पकड़ लूं, कभी आता है छोड़ दूं, कभी आता है पकड़ लूं। पर मैं देखूं कि मेरे लिए ठीक क्या है, मेरे लिए सही में ठीक क्या है। क्योंकि ये तो मन है, ये तो फंसाता रहेगा मैं, ये तो चलती रहेंगी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर। और ऐसे कब तक चलता रहेगा दोस्तों? कब तक फंसे रहेंगे? कब तक कहोगे मेरी तो विल पावर बहुत अच्छी है, फिर कहोगे मेरी तो विल पावर इसमें अच्छी नहीं है, मेरी तो विल पावर इसमें अच्छी है, मेरी तो विल पावर उसमें अच्छी नहीं है। यही चलता रहेगा ना दोस्त। उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या? मुझे बताइए, कोई फायदा होगा? नहीं होता दोस्त। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं पूरी जिंदगी। वो जो चाहते हैं पाना वो नहीं पा पाते, वो जो खुशियां चाहते हैं वो नहीं पा पाते, वो जो पैसा कमाना चाहते हैं वो नहीं कमा पाते अपनी जिंदगी, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं कि मैं जब इस तरीके का कुछ देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, या मैं उस तरीके का देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। बिकॉज हमारे को समझना होगा कि कोई भी डिजायर्स जो आपकी पूरी नहीं होती, चाहे वो अच्छी डिजायर ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं हमारे को इरिटेशन में लेके आती है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करती है, और वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में तब्दील हो जाता है। समझिएगा इस बात। अब आप जो चाहेंगे वो तो होगा नहीं दोस्तों, और आप जरूरी नहीं है जो चाह रहे हैं वही सबसे ठीक हो। तो आपके अंदर जो ईगो होता है उसको ठेस पहुंचती है तो आपको गुस्सा आता है, और उसको विल पावर से दूर नहीं किया जाता, इसको एक अवेयरनेस से दूर किया जाता है। तो हमने कहा ना कि आप 4 चीजें, यानी एक एक आप अपना लाइफ पर्पस पकड़ के, अपना वैल्यू सेट पकड़ के आप उसके अंदर जब फ्लो करने लग जाओगे। जैसे मेरा लाइफ पर्पस है कि आई वांट टू बिल्ड अवेयरनेस अमंग एवरीवन आई कम अक्रॉस। मैं किसी से भी मिलूं तो मैं उसके अंदर मीनिंगफुल अवेयरनेस बिल्ड अप कर पाऊं, मैं एक कैटलिस्ट की तरह, एक इनेबलर की तरह काम करूं लोगों की जिंदगी। तो मुझे अपना लाइफ पर्पस मिल गया। मेरा वैल्यू सेट है कि मैं प्यार में जीऊं, मैं फ्रीडम में जीऊं,
मेरा वैल्यू सेट है कि मैं हमेशा कुछ पढ़ूं और पढ़ाऊं, लर्निंग एटीट्यूड मेरे अंदर, क्यूरियोसिटी एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल हूं मैं। तो मैं अपनी वैल्यू जीता रहूं, मैं वो शांत रहूंगा अपने मन के अंदर, फिर मैं अच्छा खाऊं, एक्सरसाइज करूं, फिर मैं मेडिटेशन करूं। अगर हम इन चीजों का भी ध्यान रख लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, पर अगर वो बदलाव नहीं भी आते तो हम पेशेंस में रहते हैं। वो बदलाव नहीं आते, जैसे सपोज करिए कि मैं अगर किसी पान वाले से मिलने गया और वो पान वाले को मैंने कहा तुम बड़ा अच्छा पान बनाते हो, और उस पान वाले ने मुझे बड़े बदतमीजी से जवाब दिया, या फिर उस पान वाले ने बोला कि हाँ रोज ही मेरे को लोग बोलते हैं, मतलब उसने मेरी जो तारीफ करी मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं की, तब भी मैं मुस्कुराया, बोला बोला नहीं भैया आप पान तो बहुत अच्छा बनाते, चाहे आपको मेरी बात को मक्खनी लग रही हो पर आप पान तो बहुत अच्छा बनाते, क्योंकि मैं अपने आप को कैरी करूंगा, मैं पान वाले को अपने अंदर कैरी करूँ। हम लोगों के साथ वैसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे लोग होते हैं। नहीं करिए दोस्तों, ऐसा मत करिए। जिंदगी में हम आसपास कुछ बुराई देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, हम उसको अपने अंदर ओढ़ लेते हैं, उन परेशानियों को, उन बुराइयों। कैसे कर पाएंगे? अगर डॉक्टर खुद ही पेशेंट बन जाए तो क्या वो पेशेंट का इलाज कर पाएगा? तो अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं कुछ गलत देखता हूँ और वो गलत देख के मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं ही गलत हो जाता हूँ, यानी गुस्सा करना ही अपने आप में एक गलती होती है, तो आप उसके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहिए, आपको फायदा होगा। जब कोई गलत करने वाले होते हैं तो ऐसा लगता है कि होश में नहीं थे, उस टाइम बार बार अवेयरनेस आता है कि थॉट और फीलिंग ऐसा होता है कि वो गलत कर ही देते, होता है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ये कोई वन डे का गेम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्री वेबिनार ज्वाइन किया और आपकी जिंदगी की काया पलट हो गई, इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है दोस्तों कुछ, उसमें प्रोसेस लगता है, उसमें टाइम लगता है। पर सबसे बड़ी बात है आप उस प्रोसेस को अपनाने को तैयार हैं, आप अपनी जिंदगी को बदलने को तैयार हैं। हमारी जो संस्था है, लाइफ शिक्षा है, उड़ान एनजीओ है, वो तमाम ये जो महंगे कोर्सेज होते हैं, जो जैसे आप एनएलपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, लोग 35-35 हजार रुपए में ये कोर्सेज कराते हैं, और उसके बाद भी वो बातें नहीं समझा पाते, रियल लाइफ की बातें नहीं समझा पाते लोगों को। हम वही 35 हजार का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम दामों में आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों, जो मैं अभी 1 जुलाई से 14 जुलाई तक चालू कर रहा हूँ। उसमें भी अगर आपको मनी देने में कोई दिक्कत आती है, उसकी भी सहूलियतें हम लोगों ने दे रखी है। ऐसे मैंने अभी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम कराया, बहुत सक्सेसफुल रहा, 35 से ज्यादा लोग हमारे बैच के अंदर थे, और इतना महंगा प्रोग्राम कर रखा है पूरे इंडिया में इमोशनल इंटेलिजेंस का, लोग 25-25 हजार रुपए चार्ज करते हैं। हमने बहुत ही कम पैसे लिए लोगों से और उनकी जिंदगियों में अभूतपूर्व बदलाव आ गए। आप मेरे फेसबुक को देखिएगा, अभी अगले 4-5 दिनों में मैं वो टेस्टिमनीज डालूंगा कि लोगों ने जब मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्वाइन किया तो उनकी जिंदगियों में कितने बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव। तो दोस्तों ये जो आप कह रहे हैं कि मैं जब गलत काम करता हूँ उससे पहले मुझे पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत काम करने के बाद मुझे पता होता है कि मैं गलत कर दिया मैंने, पर उस वक्त मेरा होश चला जाता है, वो होश एकदम से नहीं आ पाएगा, उसमें समय लगेगा। मेरे को ही नहीं, किसी को भी, आप किसी भी अच्छे कोच को पकड़िए, उसके अंदर थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए कि ये माइंड कैसे काम करता है, माइंड को कैसे अलाइन करना चाहिए, ये इमोशंस कैसे काम करते हैं, इस इमोशंस को इंटेलिजेंट कैसे बनना चाहिए इमोशंस के अंदर, आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल दोस्तों। तो जर्नी है जैसे नहाना, अगर आपने कल नहाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आज नहाने की जरूरत नहीं है, और आज नहा लिए तो ऐसा नहीं है कल नहाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमें लाइफ स्किल्स पे भी, हमें सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, हमें इस जिंदगी की पढ़ाई में भी कुछ समय डिवोट करना चाहिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो बड़ा लंबा प्रोग्राम होता है, यानी 35 घंटे का प्रोग्राम होता है, 35 आवर्स का प्रोग्राम होता है, तो और वो ज्यादातर 5 दिन में कराया जाता है कि फुल डे का। तो अभी कोविड का समय चल रहा है, तो हमने उस प्रोग्राम को बड़ी लोगों की सहूलियत के लिए रात में 8 से 10, जब इंसान ज्यादातर फ्री हो जाता है, जैसे आज का सेशन हमने 8 बजे चालू किया, नॉर्मली लोग फ्री हो जाते हैं, आप अपने 8 से 10 का समय आप दीजिए ना, अपनी ग्रोथ के लिए दीजिए ना। आप मेरे साथ 21 दिन रहिए, ये जो 8 से 10 का समय होगा, इसको मैं 21 दिन तक आपके साथ, 14 दिन की तो मैं एक ऑनलाइन कोचिंग दूंगा आपको, और 7 दिन का एक फॉलो अप दूंगा, और आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। जो भी आप लिख रहे हैं, जिनसे आप जूझ रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा। जैसे नाम बिना लिए मैं कहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि माइंड बहुत अनकंट्रोलेबल रहता है सर, बहुत छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप कनेक्ट करिए हमसे, ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये कोई ऐसा
कोई घुट्टी नहीं है कि मैंने आपको एक लाइन बोल दिया, आपने उसको जिंदगी, आपकी जिंदगी बदल गई। नहीं दोस्त, साधना करनी पड़ती है, और साधना के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि साधना करनी कैसे होती है। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ। मैं वो चीजें बताऊंगा जिससे मेरी जिंदगी इतनी पीसफुल है, खुशनुमा है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, अपनी जिंदगी में बड़ा सेटल हूँ। ये आप भी कर सकते हैं दोस्तों। एक यंग लड़का आपसे ये बात कह रहा है, बस एक हाथ थामना होता है, थोड़ा कनेक्ट करना होता है, आगे तक बढ़ना होता है, अपने आप से एक वादा करना होता है कि हाँ यार, मेरे को सच में बदलना है और मैं बदल के रहूंगा अपनी जिंदगी। उसके लिए मुझे कोई विल पावर लगाने की जरूरत नहीं है, वो अवेयरनेस भी आ जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी, उसको साधना में लेके आऊंगा, एक कोच रखूंगा, अकाउंटेबिलिटी करूंगा, और मैं अपनी जिंदगी के अंदर बूम बदलाव लेके आऊंगा, बहुत ही अच्छा करूंगा जिंदगी में। तो दोस्तों, ये देखा जाता है जितने भी लोग बोलते हैं वो इन चीजों को, जैसे आपने अवेयरनेस की बात करी, लेकिन काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं अवेयर रहते हुए भी उस समय टेम्पटेशन हो जाती है। हाउ टू ओवरकम? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप पढ़िए, आपने, आपको क्या लगता है महावीर एक दिन में महावीर बन गए थे? गौतम बुद्ध एक दिन में गौतम बुद्ध बन गए थे? ओशो एक दिन में ओशो बन गए थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप बस, अगर टेम्पटेशन भी होती है, उसको होश में रख के करिए। हम तो दोस्तों को यही कहते हैं, जितने भी मेरे तमाम लोग हैं जो मुझसे राय मांगते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा उकसाहट आती है दिन में, बस उसके प्रति अवेयर रहना, उस अवेयरनेस के साथ उसको करना, होश में रह के उसको करना। पता हो तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो, वो बेहोशी में मत कर दे। हाँ दोस्त, और इसको एनएलपी के अंदर बहुत क्लियरली बताता है कि उस प्रोग्रामिंग को तो समझो जो दिमाग के अंदर चल रही है। वो प्रोग्रामिंग होती क्या है, वो रियलिटी है क्या बेसिक, और वो एक बार पता चल जाती है तो उसके साथ बहुत आप अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को बिल्कुल क्लियर पिक्चर की तरह देख पाते हैं कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। बस आपको एक लाइफ पर्पस पकड़ना होता है, मेडिटेशन रेगुलर करना होता है, एक्सरसाइज जिंदगी में रखनी होती है, और साथ में आपको डाइट पे ध्यान देना होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, और निरंतर कुछ नई टेक्निक्स कि ये माइंड काम कैसे करता है, बॉडी काम कैसे करती है, ये रियलिटी में जब हम फंसते हैं तो हमारे को कौन सी नॉलेज इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वही एक कोच आपको बताता है। दोस्तों, ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा किताबें मैंने ऑनलाइन अभी समरी बना के डाल रखी है। हमारा एम है कि हम निरंतर उसको डालते रहे। हमारा एम है हम 1000 किताबों पे तो पहुंचे। इस साल हम 365 और किताबें पढ़कर उस पर डालेंगे दोस्तों। तो इतनी सारी नॉलेज जो होती है, उसको अगर कोई इंसान बड़ा स्पेसिफाई करके शेयर कर दे, आप लोगों के साथ शेयर कर दे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक कोच जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी अगर किताबों के नाम करी है, पूरी जिंदगी लाइफ स्किल्स के नाम करी है, सेल्फ हेल्प की किताबों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है, और वो नॉलेज अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपको कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। तो वो तभी हो पाएगा जब आप जुड़ेंगे और हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। स्पिरिचुअल, अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल कोई रिलीजन नहीं है। पहली बात, रिलीजन का मतलब रिचुअल्स होता है। रिचुअल्स यानी कर्मकांड, कर्मकांड यानी घंटी हिलाना, और आप बोल सकते हैं कि आदाब करना, या कोई भी ऐसा रिचुअल जो एक पर्टिकुलर धर्म ने बना दिया हो। पर स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आपका जो सोर्स है, आप उससे कनेक्ट हो गए। आप समझिएगा, ये पूरी कायनात जो वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, जब एक इंसान कहता है कि मैं अपने अंदर असीमित प्रेम को महसूस करने लगा, मैं हर एक चीज में ये मैं महसूस करने लगा हूं कि मैं अलग नहीं हूं, मैं इसी का पार्ट हूं। एक यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस, यानी कि पेड़ पत्ते हर चीज के साथ मैं एक कनेक्शन महसूस करने लग जाता हूं। यानी कि मैं यहीं से आया हूं और यहीं में समा जाऊं। सोचिएगा, एक मैं यहीं से आया हूं और यहीं के अंदर समा जाऊं। एंड ऑफ द डे, या तो आपको लेटना है आपको 2 गज जमीन मिलती है, आप उसके ऊपर कब्रिस्तान के अंदर आपको दफना दिया जाता है, आप इसी के अंदर समूल चले जाते हैं, जो आपका शरीर है वो चला जाता है, या आपको जलाया जाता है, आपको जला दिया जाता है, आप पूरे उस 5 तत्व के अंदर लीन हो जाते हैं बेसिकली। तो वो तो हमारा सिर्फ शरीर होता है, पर रियलिटी में हम एक, हमारे अंदर मन बुद्धि अहंकार होता है। हम उस मन बुद्धि अहंकार के प्रति अवेयर हुए, हम उस सोर्स के साथ कनेक्टेड हुए,
तो जो आपकी डेथ होती है वो भी सेलिब्रेशन बन जाती है। बहुत सारे लोग अपनी मौत से बहुत डरते हैं, मौत का डिस्कशन नहीं करना चाहते। पर आपने कभी नोटिस किया है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ कि अगर आपको सही में अवेयरनेस में आना है तो आपको डेथ से दोस्ती करनी होगी। हाँ, डेथ के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। इसलिए जिस तरीके से हम रेस्टोरेंट के अंदर समय बिताते हैं, वैसे थोड़ा समय आप जाके शमशान घाट पे बिताइए। अगर आप का धर्म कोई और है तो आप कब्रिस्तान में जाके बिताइए या फिर आप कहीं और बिताइए, और आप देखिए कि हम लोगों के जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वो जो वैराग्य भाव आता है हमारे अंदर, क्योंकि हर जगह की एक एनर्जी होती है, तो वो जो वैराग्य भाव आता है वो आपको अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करता है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? एक इंसान जो स्पिरिचुअल होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो अपने स्पिरिचुअल यानी वो अपने स्पिरिट, वो जो अपने सोर्स है उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करवाता है कि हाँ, हम ना तो पैदा हुए हैं ना मरेंगे, हम थोड़ा सा समय इस प्लैनेट पे बिताने आए हैं, क्या जाने से पहले इस प्लैनेट को कुछ अच्छा बना के जाएंगे, कुछ बेहतर बना के जाएंगे, क्या उस प्यार को अपने अंदर महसूस करके जाएंगे। मतलब ही यही है ना दोस्तों, कि अगर आप किसी जगह पे गए यानी शिमला घूमने गए 5 दिन के अंदर और वहां पे परमानेंट घर बना रहे हैं आप, तो अजीब नहीं लगेगा? सोचिए एक बार के लिए, अजीब लगता है? घर आपका है, घर है समझिएगा, पर उसके साथ क्या आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो? 5 दिन के लिए आप शिमला गए और आप शिमला की वादियों से अटैच हो गए कि आपको आने का ही मन नहीं कर रहा वहां से, तो अजीब नहीं लगेगा दोस्तों? ये आप तो वहां रिजुविनेट होने गए। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को भी इस तरीके से समझे, उस अवेयरनेस के साथ, कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। थोड़ा सा समय मिलाए, क्यों ना इस समय का पूरा पूरा उपयोग करें, क्यों ना एक अवेयरनेस के साथ इस समय में सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए और कुछ अच्छा महसूस करें अपनी जिंदगी के अंदर। किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है दोस्तों, करते हैं लोग, बहुत करते हैं। तो हम लोग आपके प्रश्न ही ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछ रखे हैं, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर बाई चांस आप में से किसी का ये सेशन थोड़ा बहुत मिस भी हो गया है तो इस सेशन के जस्ट थोड़ी सी देर बाद ये सेशन यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, जो चीजें छूट गई हैं आप उनको सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं 25 तारीख को एक और बहुत अच्छा सेशन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये एनएलपी की सीरीज चल रही है। एनएलपी का जो प्रोग्राम मेरा चालू होगा वो 1 जुलाई से चालू होगा। उससे पहले मैं कुछ दिनों तक एनएलपी की कुछ टेक्निक्स आपके साथ साझा करूंगा। जैसे आज भी मैंने एनएलपी को अप्लाइड वे में आपको बताया, जिसमें एनएलपी का कोई जार्गन यूज ना करते हुए मैंने आपको बताया कि एनएलपी को यूटिलाइज करते हुए हम कैसे बिना विल पावर के अपनी जिंदगी को बदल सकते, अपने ब्रेन की मैपिंग को समझ के, अपना ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल समझ के, अपने प्रति अवेयर होते हुए सही मायने में दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन बनाते हैं। तो इसी में जो 25 तारीख है उसमें मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने के प्रति बड़े ही दिलचस्पी लेते हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा वेबिनार होता है जहाँ पे ये होती है बात कि भाई हम अपना कम्युनिकेशन कैसे सुधारें, और कम्युनिकेशन ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता शब्दों का, क्योंकि शब्दों की महत्ता तो सिर्फ 7% होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा थोड़ी ना होती। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोनालिटी का कितना फर्क पड़ता है और एनएलपी से उसको किस तरीके से थोड़ा बदला जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है, बदला जा सकता है, हाँ दोस्तों बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से अपने वर्बल कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। ये एनएलपी के अंदर बड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एनएलपी के अप्लाइड एक वेबिनार के अंदर अप्लाइड की एनएलपी टेक्निक्स को हम अप्लाई कैसे करें जिंदगी में, उसमें हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए लेके आए। आजकल तो दोस्तों डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो गया, जिसपे भी मैं थोड़ी बात करूंगा, कि जो आपकी व्हाट्सएप की डीपी है, जो आपकी फेसबुक के जो आपने पिक्चर लगा रखी है, मेन जो पिक्चर लगा रखी है, रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी ब्रांडिंग कैसी है, आपने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं उसके अंदर, किस तरीके के फेस के एक्सप्रेशन बना रखे हैं, क्योंकि माइक्रो एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैंने मुस्कान दिखाई और ऐसे दिखाई तो ये कनिंग स्माइल है दोस्तों। एक तो मैं ऐसे मुस्कान दिखाता हूं तो ये रियल स्माइल है। तो अगर कनिंग स्माइल में आपने फोटोग्राफ लगा दी तो आप सोच भी नहीं सकते, लोगों के जो सबकॉन्शियस माइंड में उसका इंप्रेशन पड़ेगा वो आपका पॉजिटिव नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो डिजिटली हम लोगों को दिखते हैं, मेजॉरिटी लोग हमको
डायरेक्ट नहीं देखते हैं, वो हमारी डीपी देख लेते हैं, यानी डिस्प्ले पिक्चर देख लेते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब पे। इसका ध्यान रखिए। एक भी जो स्टेटस आप डालते हैं, एक भी जो आप मैसेज लिख के डालते हैं, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसको डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आजकल हम बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कौन से कलर आपको पसंद है? जैसे कि आप देखेंगे मेरे आदि गुरुदास का जो लोगो है, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें आदि गुरुदास AGD, ये 3 कनेक्शन हमने बनाए। इसमें जब आप अभी तो ये दिख रहा है इसमें, इसको मैं हटा लेता हूं। तो AGD जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ए के अंदर एक पेंसिल है, यानी कि हम बड़ा नोट्स लिखवाते हैं दोस्तों। हम हमेशा से कहते हैं हम ट्रेनर्स हैं, आप हमारी बातों को लिखते रहे, जर्नलिंग करते रहे, अपने आप से सवाल पूछते रहे, हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपको जवाब लिखवाते हैं। तो लिखना, हम मानते हैं कि जो लिखता है उसके वो अपने गोल्स से 5 गुना ज्यादा अपने गोल्स को अचीव कर पाता है जो लिखता है। और ट्रेनर का मतलब ही होता है कि वो कुछ स्किल सिखाता है, कुछ लिखता है। आदि गुरु, गुरु के अंदर आप एक कान देखेंगे जी, तो कान का मतलब होता है हम लिसनर्स हैं दोस्त। कोचिंग होती क्या है? हम पूरे दिन लोगों को सुनते रहते हैं दोस्त, कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं हम लोगों को। और वो जो लिसनिंग होती है वो हमारी इतनी पावरफुल होती है कि हमको पता रहता है, हम लाइंस के बीच में रीड कर लेते हैं दोस्तों। जो भी लोग बोल रहे होते हैं उसमें वी कैन रीड बिटवीन द लाइंस, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हम उनसे पावरफुल क्वेश्चनिंग करते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जो उनके है वो बाहर निकले और वो अपने ब्लॉक से अनब्लॉक हो। वो अगर दिमाग में कहीं शिफ्ट नहीं हो पा रहे तो वो अपने आप को शिफ्ट कर पाए। ये तरीका होता है कि हमेशा एक कोच को, एक काउंसलर को, एक जो भी थेरेपिस्ट है उसको लिसनर होना चाहिए बहुत अच्छा। सबको ही होना चाहिए पर हम लोगों को ज्यादा होना चाहिए। तो मैं उसको बड़ा इफेक्ट कर रहा हूँ। और तीसरी चीज है जो डी है, उसके अंदर एक माइक बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे तो मैं एक स्पीकर हूँ। मैं जाना चाहता हूँ अपनी आवाज के लिए दोस्तों। आपको भी पता होगा, जो भी मेरी किताबी कीड़े के ऊपर बुक सुनते हैं वो जानते हैं आई एम अ स्पीकर बेसिकली। मैं स्टेज पे, चाहे वेबिनार पे, चाहे मैं ऑडियो के थ्रू, मैं लोगों ने मुझे इतना देखा नहीं है जितना मुझे सुना है बेसिकली। तो स्पीकर जाना ही जाता है अपनी वॉइस के लिए। और मैंने इसमें 2 कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया है, यानी एक ग्रीन को यूज किया और एक ब्लू को यूज किया। ग्रीन कलर बेसिकली क्या होता है दोस्तों? ग्रीन कलर, जैसे आप हमारी लाइव शिक्षा का लोगो भी देखोगे तो उसके अंदर भी ग्रीन और ब्लू को हमने यूज किया। ग्रीन मतलब होता है वुड्स का कलर, यानी ग्रोथ का कलर। पानी का कलर होता है ब्लू कलर, वो भी एक फ्लोइंग है, यानी हम फ्लो होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत मैटर करता है। आपको लगता होगा ये इतना मैटर नहीं करता, पर ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत मैटर करता है दोस्तों। और यही चीजें हम एनएलपी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एनएलपी मैं लेके आ रहा हूँ 25 तारीख को। आप सब आइएगा, उसको सुनिएगा, हमारे चैनल पे भी वो उपलब्ध रहेगा। और प्रश्न पूछिए दोस्तों। हम तो यही चाहते हैं जितना ज्यादा सीख सके उतना सीखिए, बटोरिए नॉलेज को। ये बहुत अच्छा समय मानता हूं मैं। ये लोगों को लग रहा है बड़ा नेगेटिव टाइम है सर, सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए हैं, समझ नहीं पा रहा फ्यूचर में क्या होगा। यही समय अपने आप को तैयार कर लीजिए दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपको जिंदगी के अंदर। ये टाइम वापस थोड़ी ना आता है दोस्तों, जिसमें आप खुद के अंदर जा पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, थोड़ा सा आप सोच पा रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। मैं किसी के बारे में सोचता रहता हूँ पूरे दिन, हाउ टू ओवरकम दिस। आप सिंपल से क्या करें अतुल, कि आप जब भी किसी के बारे में सोचते हैं, आप इस तरीके से देखिएगा कि हमारे विचार हमारे क्लाउड्स की तरह आते हैं और चले जाते हैं, क्लाउड्स की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि जैसे हम विचारों पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं वो विचार वैनिश हो जाते हैं। आपको अजीब लगेगा, आप इसको करके देखिएगा, बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप विचारों के अंदर मत जाइए, ना विचारों को दबाइए, आप विचारों को बस ऑब्जर्व करिए, वो विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अपनी सांस को गहरा बनाइए, तानदेन कहते हैं इसको। अपनी सांस को गहरा बनाइए, जितनी सांस गहरी होती चली जाएगी आपकी, यानी अगर वो नाभि से नीचे तक चली जाएगी, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ा करें, लंबी गहरी सांस अंदर ले, सांस लंबी होगी, विचार कम होंगे। इसको करके देखिए, बहुत लोग इसको अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। एनएलपी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे जो टीम है सबके पास हमारा नंबर है 9829644744।
9829644744। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। हमारा लाइव शिक्षा का नंबर है, हमारी वेबसाइट है, मेरे खुद के पेजेस वगैरह बहुत सारी चीजें। आप कहीं पे भी कांटेक्ट करके हमारी से डिटेलिंग ले लीजिए और एनएलपी प्रोग्राम आप 14 दिन का कोचिंग प्रोग्राम मेरे साथ रहेंगे दोस्तों, 8 से 10:30 रोज रात को। हाँ दोस्तों, और उसके नेक्स्ट 7 डेज हम फॉलो अप लेंगे, 3 फॉलो अप, यानी 21 दिन का प्रोग्राम होगा। हम देखेंगे आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो निश्चित ही आए, हम आपके हैंड होल्डिंग करेंगे उसके अंदर। मैं एक बहुत जबरदस्त इवेंट लेके आया हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके उस इवेंट की पूरी डिटेलिंग ले सकते हैं दोस्तों। हम लोग, क्योंकि मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पास आउट हूँ, कुछ लोग जानते हैं इस बात को। हमारे ही जो सीनियर्स हैं, मेरे जैसे एक मेंटोर हैं जो सिलिकॉन वैली यानी यूएस के अंदर पिछले 50 सालों से रह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा जो बिरला इंस्टीट्यूट है उसमें 1965 बैच के लोग हैं, 1985 बैच के लोग हैं, 2000 बैच के लोग हैं। मैं 2009 का पास आउट हूँ वहां से। तो हमारे जो सुपर सीनियर्स हैं उनके साथ हम मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाए 21 जून को, यानी कि जो इंटरनेशनल योगा डे है उस दिन सुबह 8 से 10 ये फ्री वेबिनार होगा दोस्तों, पर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस प्रोग्राम का जो मेन अट्रैक्शन है वो शिव खेड़ा जी हैं। हाँ, शिव खेड़ा जी माने हैं इस प्रोग्राम के अंदर आने को। और इसके साथ ही टाइम्स इंटरनेट, आपने सुना हो टाइम्स इंटरनेट, जिसकी अपने आप में 40 से ज्यादा वेबसाइट और बहुत सारी चीजें हैं, मैजिक ब्रिक्स और गाना.com, इन सब के जो हेड हैं गौतम सिन्हा, वो हमारे ही सीनियर हैं कॉलेज के। वो सीईओ हैं टाइम्स इंटरनेट के, गौतम सिन्हा, वो भी होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और अमेरिका के जो जाने माने फिजिशियंस हैं, जो जाने माने डॉक्टर्स हैं, एक पंकज विज हैं, एक शीला नाम्बियार जी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ होंगे दोस्तों। बहुत अच्छा पैनल बनाया है हमने, बहुत अच्छा। जो सीके बिरला हॉस्पिटल्स का पूरा ग्रुप है उनके सीईओ होंगे, मेजर जनरल सीपी सिंह सर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, एक अच्छा पैनल होगा और बड़े अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे। आपके भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आप pehlasuख.org वेबसाइट पे जाके इस इवेंट के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे इसका डिटेलिंग आपको मिलेगा। और यूट्यूब पे ही जब उड़ान एनजीओ के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको उस पर भी एक वीडियो दिखेगा जो मैं पूरा इसका डिटेलिंग बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके नीचे ही रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करके रजिस्टर करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर है। 8 से 10 बजे, सुबह 8 से 10 ये प्रोग्राम चलेगा 21 जून को। और इसके मेन अट्रैक्शन है शिव खेड़ा जी, वो खुद होंगे इस प्रोग्राम में, वेबिनार में, और वो भी कई सारे टिप्स आपको बताएंगे और बहुत फायदा होगा दोस्तों। टाइम टेस्टेड जो नॉलेज है वो आपके साथ साझा की जाएगी इस प्रोग्राम के द्वारा। तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इतने अच्छे प्रोग्राम्स लाइव शिक्षा उड़ान एनजीओ लेके आता है तमाम। मेरा तो हमेशा यही एम रहता है कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे दोस्तों, और उसी में दिन रात लगे रहते हैं। अपने 2 साल आपने देखे हैं, 400 से ज्यादा किताबें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अभी मेरे पास 30 किताबें लाइंड अप है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, पर वो जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए डाली जाएंगी। आप सुनिएगा उसको और आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आइएगा दोस्तों। बहुत बहुत। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस पे हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए विल पावर की जरूरत होती है। बिल्कुल यार, अगर कहो तो सबके लिए विल पावर की जरूरत होती है, पर अगर आज आप एक बार मेरा सेशन को वापस सुन लीजिएगा, मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। देखिए, वेबिनार होता है, 90 मिनट ही मिलते हैं, जितना बताया जा सकता है उतना ही बताया जा सकता है। जो लंबे प्रोग्राम्स में हमारे पास आते हैं उसमें और डिटेलिंग में हम इस चीज को बताते हैं, पर हम आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो एनएलपी सीख गए, जो अपने माइंड को ही समझ गए, उनको विल पावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मुझे कभी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, मैं स्वतः ही एक फ्लो के अंदर अपनी जिंदगी को चलाता हूँ। और जब मैं विल पावर लगाता था तो मेरा सप्रेशन थॉट के कारण मेरी बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बिगड़े थे, मेरा जो सेल्फ इमेज है वो इससे बहुत इफेक्ट हो रहा था। हिमांशु बोल रहे हैं कि मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मैक्सिमम टाइम नेगेटिव रिवॉल्विंग अराउंड सेल्फ बिलीफ। हिमांशु, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे मैंने, आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये कहूंगा दोस्त, थोड़ा सा अपने माइंड को समझने के लिए थोड़ा समय निकालिए। कोशिश करिए, इतना आप बैंक के एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम, ये सारे के सारे देना चाहते हैं, उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, ये तमाम वो बातें पढ़ रहे होंगे, बड़े टीचर्स के साथ जुड़े होंगे। क्यों ना थोड़ा सा दिमाग को समझने के लिए समय निकालिए, मेरे साथ जुड़िए 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए।
कनेक्ट करिए एक बार दोस्तों, और आपको पता चलेगा कि ये माइंड कैसे काम करता है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। हम लोग लाखों रुपए लगा देते हैं स्कूल के अंदर, लाखों रुपए कॉलेजेस के अंदर लगा देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लाखों रुपए की फीस भर देते हैं, पर तब भी इस दिमाग के लिए हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। यही तो रोना है सर, यही तो हमारे भारत का है, रोना है। इसीलिए तो बहुत सारे क्लर्क मिलते हैं यहाँ पे, फॉलोअर्स मिलते हैं, जो जिंदगी में बस छुटके रह जाते हैं। वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, अपने दिमाग को समझने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो दोस्तों इस थॉट से बाहर निकलिए, प्लीज पार्टिसिपेट करिए अच्छी तरीके से। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, एनएलपी का प्रोग्राम। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक मैं खुद पर्सनली आप लोगों के साथ रहूंगा। शाम को 8 बजे से 10 बजे तक आपका कोई जो रूटीन है वो इसमें कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई भी इंसान का बाई चांस कोई सेशन छूट भी जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग उसको मुहैया करवा दी जाएगी। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। कोई भी एक्सक्यूजेस है उसको देखिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो एक्सक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बदलना चाहते हैं, अपने आप से ईमानदारी से पूछिएगा। अगर बदलना चाहते हैं तो फिर क्यों रुके हुए, किस बात के लिए रुके रहते हैं, पूछिए अपने आप से। जब इतने बेनिफिट्स हैं किसी चीज के, हम वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्योंकि या तो हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, या हम बेनिफिट्स ही नहीं समझते हैं। यही तो 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिन पे हमारे को काम करना होता है, और अगर हमने काम कर लिया तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आगे इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उसको शत शत नमन करता हूँ। आप लोगों ने समय निकाल कर आते हैं, सुनते हैं मुझे, आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लगाएं। जो भी बदलाव आए, उन बदलावों को हमारे साथ साझा करें दोस्तों, हमें बहुत फायदा होता है। हम जब सुनते हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज तो हमारे को बेहद फायदा होता है दोस्तों। तो आज इतना ही लेंगे आपके साथ। आशा करते हैं आप हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे। 21 तारीख को हम आपसे मिलते हैं 8 से 10, और 25 तारीख को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन एनएलपी के लिए मिलते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप में से ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लंबे जो प्रोग्राम है एनएलपी के उसको भी ज्वाइन करेंगे, और हम लोग बहुत एक अच्छा सा बैच बना के एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए 21 दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा सा बदलाव लाते हैं। इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।